वनौ पवन सम कोऽपि न हन्तर, वनौ पवन सम कोऽपि न अन्तर। स्वागत हेतु अहर्निश दोलित, लोहित नव पल्लव कर, कोऽपि न अन्तर। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर एंड योगा कोच और आपका दोस्त। आज दोस्त बात करूंगा मैं रामायण से रसायन की ओर और रामायण से कामयाबी की ओर। रामायण एक पवित्र ग्रंथ तो है ही और एक मोटिवेशनल ग्रंथ भी है और लाइफ मैनेजमेंट भी है। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले और सूत्र ऐसे हैं वो जीवन में बिल्कुल फिट बैठते हैं और जीवन में आपका एक ऊंचाइयों तक आप इससे जा सकते हैं। और ये बिल्कुल बचपन से ही आप और अंत समय तक अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसकी हर चौपाई एक फॉर्मूला सिद्ध हुई है और उस फॉर्मूले को अगर आपने जीवन में उतारा और समझा और आत्मसात किया तो डेफिनेटली आपके जीवन में मिरेकल होने लगेंगे। रामायण राम का अयन, तो राम का घर, और इसे बोल सकते हैं कि राम के जीवन की यात्रा है और हर मानव मात्र के जीवन की यात्रा है कि शून्य से चले आदमी और शिखर तक पहुँचे। और इसमें सारे मैनेजमेंट बताए गए हैं, क्योंकि आज का जीवन और भागम भाग की ज़िंदगी में चाहे कोई भी आपका मैनेजमेंट हो, टाइम मैनेजमेंट हो या आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो या फिर आपका कोई स्किल मैनेजमेंट हो या बिजनेस मैनेजमेंट हो, जो आप करना चाहें वो इससे कर सकते हैं। और इतने बढ़िया तरीके से जीवन की शैली में और प्रकृति की लय में बताया गया है कि जिसे आप समझ सकते और अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो पहला जो सूत्र मैं बताने जा रहा हूँ वो इसमें बताया गया है। और एक बात पहले ही मैं बताता हूँ कि रामायण क्या है। रामायण सुरतर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। रामायण जो है वो एक ऐसा वृक्ष है और सुरतर अपन कह सकते हैं स्वर्ग का एक ऐसा वृक्ष है कि जो इसकी छाया में बैठा वो जो चाहे वो पा सकता है। जीरो से हीरो बन सकता है, शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है और आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है, समुद्र की गहराइयों को नाप सकता है। इसमें ऐसे मंत्र दिए हुए हैं जो कि सिद्ध मंत्र हैं। और आप कुछ भी करना चाहते हैं तो रामायण में जो बताया गया है उसको आप अपने जीवन में उतारिए, आप वहाँ पहुँच जाएंगे। इसीलिए बताया गया जो इस वृक्ष के नीचे आएगा उसके साथ जो भी आप करना चाहते हैं जीवन में या आपका जो भी प्रोफेशन हो उसमें जो भी आप करेंगे वो कमाल का करेंगे। तो पहली बात जो इसमें बताई गई है वो बताई गई है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी लेना सीखें, ये बताया गया है। और कोई भी काम आपको करना है, कोई भी आपका टारगेट हो, कोई भी आपका बिजनेस हो, कोई भी आपका जॉब हो, आपको उसमें जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगी, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और जो काम आप करें उसको आप अपना ही काम मानें, तभी आप उस काम में महारत हासिल कर सकते हैं। ये ना सोचें कि कंपनी का काम है, दूसरों का काम है, तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। और इसमें बताया गया है, देखिए कि अपना मतलब ये कहना मैं चाह रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और अपने जो कमिटमेंट किया है उसको पूर्ण करें। यहाँ तक कि देखिए दशरथ जी ने जब हुआ उन्होंने बोला है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इससे हमें सीखना चाहिए कि जो हमने बोल दिया वो हम करेंगे, हमारी कथनी और करनी अलग नहीं होना चाहिए। जो हम कहें वही हम करेंगे दोस्तों। तो इसमें उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और कहा और किया, तो इसमें मतलब जो जिम्मेदारी का काम होना चाहिए। इसी तरह व्यक्ति को अपने जो भी काम कर रहा है, जो भी प्रोफेशन है उसमें जिम्मेदारी उठाना चाहिए। ये तो मैंने सिर्फ एक आपको बात बताई है और एक कि प्राण जाए पर वचन न जाए, ये एक आपको तर्क दिया है। ऐसे इसमें हजारों तर्क मिलेंगे जिसमें सभी ने कोई भी आप चरित्र ले लें, इसमें कोई भी पात्र ले लें, चाहे राम से, चाहे शत्रुघ्न से, चाहे भरत से, चाहे सीता जी का, चाहे हनुमान जी का, कोई भी आप एक भी पात्र का चरित्र देख लें, सब ने जिम्मेदारी निभाई है और उसी जिम्मेदारी की वजह से वो अपना पूरा किरदार निभा पाए हैं। तो दोस्त पहला मंत्र था रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी लेना सीखें। दूसरी बात आती है दोस्त स्वीकार करना सीखें।
आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ज़िंदगी के साथ बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं जो स्वीकार करना है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो वैसा ही रहेगा, उसे आप बदल नहीं सकते हैं। अगर रात हो जाती है तो दिन की आपको प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। रात है तो रात को स्वीकारना सीखिए, नहीं तो सारी ज़िंदगी आपकी आर्गूमेंट में ही निकल जाएगी और आर्गूमेंट ही करते रहेंगे। तो इसलिए स्वीकारना सीखें। और यहाँ देखिए भगवान राम ने सहज ही स्वीकारा है कि हमें बन जाना है। और इसमें देखें आप, उन्होंने जब स्वीकारा है तब देखिए एक चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहे थे। एक दिन पहले दूसरे दिन मतलब उनका राज तिलक की तैयारी हो रही थी और सारी व्यवस्थित तरीके से तैयारी हो रही थी। फिर दूसरे दिन जब उनको मिला कि आपको 14 वर्ष वनवास जाना है, तो उन्होंने ज़िंदगी में कोई आर्गूमेंट नहीं किया, किसी से क्वेश्चन नहीं किया, ना ही अपने पिताजी से, ना ही माताजी से, ना ही भाई बंधुओं से। चाहते तो वो इतने शक्तिशाली थे, इतने विचारक थे और इतना उनका दृष्टिकोण सही था कि वो चाहते तो उनको वो राजा बनते, लेकिन पिता की आज्ञा होने पर वो 14 वर्ष वनवास के लिए चले गए। तो उन्होंने कोई आर्गूमेंट नहीं किया। तो जीवन में और ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे ऑब्स्टिकल आएंगे जिसमें उन्हें स्वीकारना पड़ेगा, और वो चीज़ें जो आपको प्रॉब्लम आती हैं उनको आपने स्वीकारा और सॉल्व किया और सहजता से और प्रसन्नता से उनको किया, तो डेफिनेटली वो आपको एक महान इंसान बनाती हैं। भगवान राम को पहले भी युवराज राम कहा जाता था, लेकिन जब 14 वर्ष वनवास उन्होंने बिताए और बन गए और वहाँ पे उन्होंने अपना पुरुषार्थ दिखाया और अपना जिम्मेदारी से काम किया और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो फिर जब वो वनवास लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से कहलाए वो, तो उनका फिर ये पुरुषार्थ बढ़ा। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी जो प्रॉब्लम आती हैं, अगर उनको हमने सॉर्ट आउट किया तो आज उन प्रॉब्लम की वजह से आप भी आज जहाँ हैं, तो आपने आज तक जितनी भी प्रॉब्लम आई होगी उनसे सॉल्यूशन किया होगा, उनकी वजह से ही आप आज अपनी तरह हैं। तो दूसरी बात हो गई कि आप स्वीकारना सीखें, आर्गूमेंट कम करें और जो आपको प्रॉब्लम आ रही है उसे अवसर में बदलें और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढें। तो ये बात हो गई दोस्त दूसरी। तीसरी बात आती है कि पेशेंस रखें। जीवन में कुछ काम करना है या कुछ आप चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। धैर्य की बहुत आवश्यकता है दोस्त। समय आएगा तब आप वहाँ तक पहुँचेंगे, तो आपको धैर्य तो रखना पड़ेगा दोस्त। ये रामायण में देखिए किस धैर्य की परीक्षा देखिए। जिस समय भगवान राम पहुँच गए हैं कहाँ, वनवास में पहुंचने के बाद जब सीता जी का अपहरण हो गया है, किडनैप कर लिया है रावण ने, वो ले गया और युद्ध चल रहा है, उसी समय उनके भाई को शक्ति लग चुकी है। शक्ति लग गई तो वो मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। अब उस व्यक्ति से आज आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो आप पेशेंस खो बैठते हैं, आपको तुरंत उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति से देखिए, उस भगवान राम से सीखिए, पेशेंस सीखिए कि जिसकी पत्नी का अपहरण हो गया है, भाई मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, और देखिए कि जो वैद्य है, डॉक्टर है, वो भी अपने पास नहीं, वो भी एक दुश्मन के यहाँ से लेके आने, और जब वो आते हैं तो ऐसी दवा बताते हैं जो पॉसिबल नहीं है, जो अगर सूर्य उदय हो गया और उसके बाद लेके आते हैं तो वो भगवान अपने छोटे भाई को नहीं बचा पाते। तो दोस्त देखिए, पेशेंस की बात देखिए, समय की बात देखिए, धैर्य धारण करने की बात देखिए कि कितना उनके अंदर धैर्य होगा। तो ये चीज़ें हमें धैर्य सीखना है, भगवान राम से सीख सकते हैं और ये रामायण में बताया गया है। तो इसी तरह दोस्त, आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन में है, आप कोई भी स्किल लर्निंग कर रहे हैं, आप कोई परीक्षा पास करना चाहते हैं, कोई आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसके लिए समय दो, पेशेंस रखो, धैर्य रखो, तभी काम होगा। ऐसा नहीं कि आज मैंने कुछ सोचा और कल मेरा कुछ हो जाएगा। तो दोस्त, जो आप सोचें वही होगा, लेकिन उसको पूर्ण रूप से समय दें दोस्त। तो ये बात आपको तीसरी हो गई कि धैर्य रखना सीखें दोस्त। अब जीवन में क्या होता है कि सलाहकार बहुत सोच समझ के बनाएं। अगर आपका सलाहकार गलत है तो जीवन में आप बहुत से ऐसी ऊंचाइयां हैं जो नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं छू पाएंगे। पूरा उसमें बताया गया, जैसे कि इसमें रामायण में बोला गया, आपको मंथरा की तरह सलाहकार नहीं रखना है। अगर आपने मंथरा की तरह सलाहकार रखे तो देखिए पूरा फैमिली का वर्चस्व
उन्होंने खतरे में डाल दिया है। और कैकेयी को भड़का के दूसरा काम, मतलब कब कहाँ जाना था और कहाँ पहुँच गए हैं, सिचुएशन ही अलग हो गई। तो हमें जीवन में सलाहकार बहुत सही रखना चाहिए और इस तरह से सलाहकार नहीं होना चाहिए कि आपके मुँह पे आप देखी बात करें, दूसरे के मुँह पे दूसरे की तरह। जो यथार्थ सत्य है उसी बात को आपके सामने रखें, जो कड़वा सत्य है उसी को बताएं, तभी आपके जीवन में तरक्की हो सकती है। ऐसे ही बहुत सारे रावण के यहाँ देखिए सलाहकार बहुत ऐसे थे कि रावण जैसा बोलता था उसमें कोई बोलते ही नहीं थे, उन्हीं की तरह रहते थे। क्योंकि अगर रावण के अनुरूप कोई चला गया, मतलब विपक्ष में चला गया, तो वो उसको जिंदा ही नहीं रहने देता था। तो इस तरह से नहीं, जो मंत्री है, महामंत्री है, जैसे ही आपकी फ्रेंड सर्कल है, आपको बड़े लोग हैं, जो भी सलाहकार दे रहे हैं, वो एकदम सलाह सही और गलत का फैसला करने का उनको पता होना चाहिए। तो आपके सलाहकार जीवन में बहुत ही आप सोच समझ कर रखें। अब बात आती है, रामायण में सिखाया गया है रिलेशन, रिश्ते आपके बहुत मजबूत होने चाहिए। रिश्ते को इतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना कि पैसों को नहीं। लोगों आज का समय है कि पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और रिश्ते को नहीं। दोस्त, पैसे से रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते हैं, लेकिन रिश्ते से पैसे कमाए जा सकते हैं। इसमें देखिए, आप रिश्ता देखिए, ये पिता के प्रति पुत्र का कर्तव्य और पुत्र के प्रति पिता का कर्तव्य, और पिता और पुत्र में कितना प्रेम है। भगवान तुलसीदास जी ने बोला है, मंदो अवध भवाल सत्य प्रेम जय राम पदे, बिछरत दीन दयाल प्रिय तृण तृण अब पर हरियो। मतलब इतना उनका भगवान राम से प्रेम था कि भगवान राम का बिछड़ना वो सह न सके और उन्होंने प्राणों का त्याग कर दिया। तो पिता पुत्र के बीच में इतना ही प्रेम होना चाहिए। और देखिए कि जब भाई जाने लगा वन को, तो भ्रातृत्व प्रेम देखिए आप, दूसरा भाई तुरंत तैयार हो गया। और पत्नी का प्रेम देखिए कि जहाँ पति रहेगा वहीं जाएंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें तुम्हें कुछ अलग सिखाया जा रहा हो। सारा फैमिली के रिश्ते देखिए आप, रिश्ते कहाँ से शुरू होते हैं। और जब वो बन को गए तो कौन गया उनके साथ? सिर्फ भाई और बीवी। तो जीवन में ये भी पता चल जाता है कि कोई साथ नहीं देगा दोस्त, दो ही लोग साथ देते हैं। जब आपत्ति विपत्ति आता है तो भाई, भ्रातृत्व प्रेम, और एक आपकी पत्नी, जिन्होंने उनके जीवन में आए और साथ में गए, रोका भी फिर भी उनके साथ गए। तो इसलिए जीवन में आपको रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब देखिए रामायण में यहाँ पे ये तो फैमिली की समरसता की बात बताई गई है, रिश्ते बताए गए, मातृत्व प्रेम, 3 रानियाँ होने के बाद भगवान राम को कितना प्रेम मिला, चारों भाइयों में कितना प्रेम था। आगे चलिए देखिए, जब सुग्रीव से मित्रता हुई तो मित्रता ऐसी होनी चाहिए, कभी भी अपने दोस्तों को नीचे दिखाने में विश्वास नहीं रखना चाहिए कि हम दूसरों को नीचे दिखाएंगे। एक भाव होना चाहिए मित्रता का, और मित्रता ऐसी होनी चाहिए जैसे सुग्रीव और राम की थी। और ऐसा काम करना चाहिए। मंत्री इस तरह से जो हम बोल रहे थे अभी बताया, तो सलाहकार जामवंत की तरह होना चाहिए, जामवंत की तरह हो, हनुमान जी की तरह हो। इस तरह से अगर सलाहकार होते हैं तो डेफिनेटली आपका जीवन उच्च होता है। अब बात आती है आपकी कि आपने रिलेशन सही कर लिए हैं। रिलेशन भी आपको रिलेशन में भी समरसता का ज्ञान रामायण में सिखाया गया है, और आपका रिलेशन और रिश्ते अच्छे हैं तो आपका जीवन बहुत अच्छा है। अगर सब कुछ आपके पास है, कामयाबी आपके पास है, पैसा आपके पास है, और आपके पास करियर बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन रिश्ते नहीं हैं आपके पास, कोई नहीं है, तो आप कैसे काम चलाएंगे? तो जीवन में रिश्तों का बहुत बड़ा महत्व है। दूसरी बात रामायण हमें सिखाती है कि डिसीजन मेकिंग, हमें निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि आज भी आप जहाँ पे भी निर्णय ले रहे हैं, जो भी निर्णय लिए हैं, उसकी वजह से आप यहाँ हैं। तो आपको जीवन में सही और गलत का पता करना आना चाहिए। सही क्या है, गलत क्या है, और ये कैसे आएगा? ये आपको प्रैक्टिस से आएगा दोस्त। सही और गलत जिस दिन आप पहचानने लगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। भगवान राम को जब वनवास दिया गया, उस समय उन्हें पता था कि हमारे लिए राज्य करना सही नहीं है, हम बन जाएंगे तो बन जाएंगे। तो उन्हें पता था कि हमारे लिए सही निर्णय क्या है। दूसरी बात आप देखिए, अंगद जी का निर्णय देखिए। दुनिया जानता है कि अंगद जी को, पिता को भगवान राम ने मारा था, फिर भी उन्होंने राम के साथ ही
राम का ही साथ दिया उन्होंने, राम के विमुख नहीं गए। तो सही क्या है गलत क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि रावण ने बहुत सारे प्रलोभन दिए अंगद जी को जिस समय उन्होंने लंका में जाके पैर जमाया था। तो उन्होंने बोला था, ये चीज़ बताई थी कि आपको किसका साथ देना चाहिए, लेकिन फिर भी अंगद जी ने भगवान राम का साथ दिया, क्योंकि हमें अच्छे और बुरे की पहचान पता होना चाहिए, राइट और रॉन्ग की पहचान हमें होना चाहिए। विभीषण को देखो, जब ठुकराया गया विभीषण, तो विभीषण को पता था हमें कहाँ जाना चाहिए, और विभीषण भी भगवान राम की शरण में पहुँचा। तो उसने देखा कि आज हमें भाई का साथ देना सही है या फिर हमें भगवान राम का साथ देना सही है। तो उस समय हमें पहचानना है अपनी परिस्थिति से कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है, तब हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं दोस्त। तो ये था डिसीजन मेकिंग। तो ये आपका 8वां सूत्र था जो आप रामायण से सीख सकते हैं दोस्त। और जो लास्ट सूत्र है दोस्त, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। आदमी को ग्रेडी नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, और एक बदले की भावना नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से बदला लेना चाहते हैं या आपका दूसरों के प्रति बहुत लालचपन है, देखिए या सेक्रीफाइस देखिए, जिस समय भरत जी को राज्य मिला, पूरे चक्रवर्ती सम्राट बनाया गया, फिर भी उनके अंदर कोई लालच नहीं था और रिश्ते के पीछे वो भगवान राम को लेने चले गए। तो यहाँ पे हमें इस तरह से लालच नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। और देखिए बदला हमें नहीं लेना चाहिए। अगर किसी ने कुछ किया है तो ये नहीं कि हम एक बदले की भावना से उसका साथ दें और बदले की भावना से उसके अंदर कुछ ऐसा करें, धोखाधड़ी कर दें। जीवन बिल्कुल स्वस्थ और साफ होना चाहिए और आपका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तब आप वहाँ से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। देखिए रावण ने बदले की भावना से ही सीता जी का हरण किया था और यहाँ तक कि पूरा कुल उनका नाश हो गया था दोस्त। तो बदले की भावना, सही और गलत आप देखें कि हमें किसका साथ देना चाहिए, और बदले की भावना ना रखें, द्वेष की भावना ना रखें, ईर्ष्या की भावना ना रखें, बदले की भावना ना रखें, बदलने की भावना रखें कि आप अपने जीवन को कैसे वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। तो ये रामायण जो लोगों के मन में भाव है वो आज की भागम भाग जिंदगी में, और इस जो आप ये बोल सकते हैं कि एक और उन्होंने बोला है कि राम कथा कल बिटप कुठारी और सादर सुन गिरिराज कुमारी। इसमें बताया कि राम कथा जो रामायण है वो एक ऐसी कुल्हाड़ी है जो कलेग रूपी वृक्ष को काट सकती है, जो पाप रूपी है, और उसको अपने जीवन में आप देखें तो जो आपके मन में जो आपको विकार है, चाहे आपका अहंकार हो, चाहे आपका स्ट्रेस हो, चाहे आपका आप अंदर से उतने कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ भी आपके जीवन में है, तो ये रामायण उसको एक कुल्हाड़ी की तरह काम करती है। इन सब चीज़ों को, आपके नेगेटिव थॉट्स को, विकारों को काटती है। लेकिन उसको आप समझिए और उनके फॉर्मूले को अपने जीवन में उतारिए, और रामायण को अपने अगर जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन एक ऐसे चमक जाएगा, एक पेड़ की तरह खिल जाएगा, और आपका उसमें पुष्प भी होंगे और फल भी होंगे, और आपका जीवन एक ऐसा हो जाएगा कि बहुत ही सरल हो जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ये तो मैंने अभी आपके लिए 9 फॉर्मूले निकाले थे। इसमें बताया गया कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा पर शम नहीं अधमाई। मतलब दूसरों का भला करना ही एक पुण्य का काम है, धर्म का काम है। तो ये हमें मानव मात्र के लिए बताया गया है। हमें बहुत से लोग ज्ञान सिखाते हैं, हिंदुत्व की परिभाषा पूछते हैं, सनातन क्या है। हमारे सनातन धर्म में पहले से ही ऐसी चीज़ें बताई गई हैं दोस्तों कि जो एक जीवन पद्धति से कोरिलेट करती हैं। हमें दूसरों को नहीं सताना चाहिए, हमें दूसरों का जितना हो सकता है भला करना चाहिए, उससे हमारे बेनिफिट हैं। हमें एक पॉजिटिव वेव्स, पॉजिटिव रेज आएंगे हमारे पास, और कर भला तो हो भला। अगर हम भले करने की भावना रखेंगे दूसरे की, तो हमारा भी भला होगा। तो इस रामायण में आज मैंने सिर्फ यही महत्व आप सब लोगों को बताया है कि कोई भी मैनेजमेंट हो आपका जीवन में, चाहे बिजनेस से रिलेटेड, चाहे आपके जीवन से रिलेटेड, चाहे टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, चाहे स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो भी आपका है, इसमें सारे सॉल्यूशन छिपे हुए हैं। आप ये कह सकते हैं कि सारी प्रॉब्लम का समाधान इस रामायण में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने आज से कई साल पहले और लिख दिया था, और वो सिद्ध भी हुआ है। बहुत सारे हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घटित हैं कि अभी कभी मेरा जीवन आप सुने मैं कहाँ जीरो था, और आज मेरे पास एक ऐसे गांव से निकला हुआ व्यक्ति हूँ जहाँ से
यहाँ आना बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन मैंने जब से रामायण का अध्ययन किया और जब से इसके सूत्र अपने जीवन में उतारे, आज मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से और बहुत ही प्रसन्न हूँ। जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, बहुत कुछ हासिल करना अभी बाकी है। ये नहीं कह सकता हूँ कि मेरे पास दोष नहीं है या मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ या मैं बहुत टॉप ऊंचाई पे हूँ, नहीं। लेकिन मैं प्रयासरत हूँ। मैं उन सब विकारों को, गुणों को लेते हुए और जो हमारे पास विकार उनको छोड़ते हुए आगे प्रोग्रेस कर रहा हूँ और अपनी सफलता हासिल कर रहा हूँ, प्रोग्रेसिव हूँ, जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो दोस्त, मेरे इस वीडियो को इसीलिए मैं बोला अंत तक सभी ज़रूर देखें और इस वीडियो से कुछ सीखें और अपने जीवन में उतारें और रामायण को एक कहानी की तरह पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। धार्मिक ग्रंथ तो है ही, लेकिन इसको अपने जीवन में भी उतारें और किसी भी राइटर की कोई भी बुक पढ़ लें। ये चीज़ें चाहे विदेशी राइटर पढ़ें चाहे कहीं के पढ़ें, लेकिन जो चीज़ें रामायण बताई हैं उसी चीज़ों को फॉर्मुलेट करके उन्होंने बताया गया है, उसी से सारे फॉर्मूले निकाले। आज मैंने जो आपको 9 सूत्र बताए हैं रामायण के, ये किसी भी बुक में आपको और कहीं भी आपको यही चीज़ें मिलेंगी। तो इनको अपने हिसाब से ढालना है, करना है और रामायण को आगे लेके जाना है। तो आज मैं इतनी ही चीज़ें बता रहा था, आगे फिर लेके आऊँगा। ये सिर्फ मैंने आज रामायण के महत्व के बारे में आप लोगों को बताया है और जीवन से कोरिलेट करके कि जीवन में रामायण से जीवन में कैसे जिया जा सकता है और रामायण से हम बेटर जीवन कैसे जी सकते हैं और अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और इसको आत्मसात कैसे कर सकते हैं। तो दोस्त, सभी लोग जीवन में रामायण को पढ़िए और उसके जो फॉर्मूले वो जीवन में उतारिए और आत्मसात करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।